इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, स्ट्रैटेजी क्या है और उसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हम लोग कभी भी बाय और सेल करते हैं। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्ट्रैटेजी? द नेम ऑफ स्ट्रैटेजी इज़ अल्फा एज। एक्चुअली अल्फा एज पैटर्न्स होते हैं जो हम लोगों ने इसका नाम रखा है, उस पैटर्न्स के पर हम लोग ट्रेड करते हैं और वो पैटर्न्स को हम लोग आज के दिन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी में क्या है? स्ट्रैटेजी में ऐसा सिनेरियो बनता है कि हमारे लेवल के ऊपर, याद रखिएगा कोई सी भी चीज़ हम लोगों को लेवल के ऊपर ही अप्लाई करनी है। विदाउट लेवल, अगर लेवल नहीं है हमारे पास तो हम लोग किसी भी चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते, ट्रेड प्रॉपरली नहीं कर सकते। सो लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लेवल हम लोग कौन से टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं? 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग लेवल्स बनाते हैं। ठीक है, वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखिएगा, उसके बाद में यहाँ पे इस वीडियो को आप देखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। सो व्हाट इज़ अल्फा एज स्ट्रैटेजी और अल्फा एज पैटर्न? द अल्फा एज पैटर्न इज़, अगर कोई सा लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर की तरफ और हम लोगों को प्राइस अप साइड पे जाता हुआ दिख रहा है एंड देन डाउन आएगा, फिर से अप आएगा और यहाँ से जब डाउन आएगा तब उसका नेकलाइन पे क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। करेक्ट। सो दिस इज़ व्हाट पीपल यूज दिस एज अ क्या बोलते हैं इसे? डबल टॉप पैटर्न। करेक्ट। सो डबल टॉप पैटर्न पे तो पूरी दुनिया कर रही है, मगर इसमें क्या एक्यूरेसी है, क्या कंडीशंस है, हम लोग उसकी बात नहीं करते हैं फिलहाल। बट हमारे पीछे लॉजिक क्या है, हम जो ट्रेड करते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है? ठीक है, लॉजिक ये है, हम जिस जिस पैटर्न पे ट्रेड करते हैं उसके पीछे लॉजिक ये है कि प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर रेजिस्टेंस आया, सो वी नो दैट प्राइस के नीचे हमारे पास सेलर्स है और प्राइस के ऊपर मतलब करते हैं उसके पीछे लॉजिक ये है कि प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर रेजिस्टेंस आया, सो वी नो दैट प्राइस के नीचे हमारे पास सेलर्स है और प्राइस के ऊपर मतलब लेवल्स के ऊपर हमारे पास कौन है? बायर्स है, राइट। तो यहाँ पर अभी जो एंट्री होगी वो किसकी एंट्री होगी? सेलर्स की एंट्री होगी। बट क्या सेलर्स ऐसे ही आ जाएंगे? सेलर्स जब तक बायर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक सेलर्स कैसे एंटर होंगे? ओके, सो मैं वापस से बना देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इस लेवल के ऊपर बायर्स होंगे, लेवल्स के नीचे सेलर्स होंगे। अब हम लोग जो एंट्री लेने वाले हैं वो एंट्री लेने वाले ऑन द बेस ऑफ अल्फा एज पैटर्न। सो दिस इज़ व्हाट हायर हाई फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। सो कौन डोमिनेट कर रहा है इस जगह पर? कंटिन्यूसली बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं ऑब्वियसली, तभी प्राइस क्या हो रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, बट क्या होगा अगर इस जगह पे हम लोग ये आइडेंटिफाई करें कि कहीं ना कहीं बायर्स वीक हो रहे हैं और सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं? तो वो चीज़ें हम लोग कैसे पता करेंगे? जब हम लोग ये पता करेंगे कि प्राइस नीचे की तरफ आया। ओके, क्योंकि हर बार जितनी भी बार एक करेक्शन हुआ था, करेक्शन के बाद में उसका हाई ब्रेक हुआ था, राइट। जितनी भी बार करेक्शन हुआ हर बार उसका हाई ब्रेक हुआ था। करेक्ट। सो इसी तरह से यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, तो हर बार क्या हुआ था? हाई ब्रेक हुआ था। बट हाई ब्रेक जिस टाइम नहीं होगा उस टाइम पे तो कहीं ना कहीं सेलर्स में वीकनेस आएगी। मीन्स अगर मान लेते हैं यहाँ से ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, इस बार क्या हुआ? हाई ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है या फिर वीकनेस है, तभी वो लोग इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहे। ये तो पूरी दुनिया देख रही है, डबल टॉप डबल बॉटम, राइट। और जो क्लियर, जितने भी पैटर्न्स आपको क्लियर नज़र आते हैं वो पैटर्न्स आप ये समझ लीजिए कि उसके फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जितने भी पैटर्न्स क्लियर है वो फेल्स होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है प्राइस एक्शन वाले वहीं पर ही एंटर होंगे, राइट। बहुत सारे, मतलब आप बोल लीजिए किसी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को या फिर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन को, उनको पता है ट्रैप कैसे करना है। करेक्ट। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसको यूज़ न करते हुए, डबल टॉप को यूज़ न करते हुए, हम लोग इसके अंदर वीकनेस देखेंगे। व्हेन द प्राइस विल नॉट एबल, और बायर्स लोग इसके ऊपर लेवल तक नहीं ले जाने देंगे। अभी पहले क्या देख रहे थे? डबल टॉप देख रहे थे, बट इस बार हम लोग देख रहे हैं जहां पर बायर्स लोग उसके हाई को भी टच नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ? बायर्स लोग कहीं ना कहीं वीक हो गए। ओके, सो बायर्स लोग वीक हुए एंड जैसे ही उसका नेकलाइन ब्रेक होता है, जैसे ये पैटर्न ब्रेकआउट देता है, तब हम लोग क्या होंगे? नॉट पैटर्न, इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा, तब हम लोग यहाँ पर एंटर होंगे। ओके, सो एंट्री बनेगी हमारी एग्जैक्ट इधर कहीं पे, कंडीशंस होंगी यहाँ पे। एंटर हम लोग डायरेक्ट नहीं होंगे, कभी भी कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होगी? हम लोगों ने एक चीज़ तो आइडेंटिफाई कर लिया। क्या आइडेंटिफाई किया हमने यहाँ पे? हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि बायर्स लोग पहले जितनी भी बाइंग नहीं कर पाए। क्या हुआ? बायर्स लोग पहले जहाँ पर लेवल था, जहाँ तक उन्होंने बाइंग का लेवल लेके गए थे, वहाँ तक भी बायर्स बाई नहीं कर पाए। मतलब बायर्स कहीं ना कहीं लोअर हाई बनाया। क्लियर? बायर्स लोगों ने जो रिसेंट फॉर्मेशन हुआ है वो फॉर्मेशन हुआ है लोअर हाई का। तो लोअर हाई एक फॉर्मेशन का मतलब यहाँ है कहीं ना कहीं क्या हुआ है? बायर्स लोग वीक हो गए हैं। फिर उसके बाद में अब हम जो नोटिस करेंगे वो चीज़ है कि यहाँ पर जाते टाइम डोमिनेशन, किसका डोमिनेशन? सेलर्स का डोमिनेशन। सो यहाँ पर ओवरऑल हमने क्या देखा? हमने ये आइडेंटिफाई किया बायर्स आर नॉट एबल टू ब्रेक दिस लेवल और इवन नॉट एबल टू मेक दैट मच हाई, प्रीवियस हाई के जितना, है ना। और यहाँ पर
वो लेवल को ब्रेक कर, सॉरी यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि सेलर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। सेलर्स की स्ट्रेंथ कितनी है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग दी कैंडल स्टिक विथ वॉल्यूम। कैंडल स्टिक विथ वॉल्यूम से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे सेलर्स में कितनी स्ट्रेंथ है, ओके। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर होंगे और यहाँ से जो भी हमारा लेवल बनाया होगा, सपोज ये वाला लेवल है, सो दिस विल बी आवर टारगेट। स्टॉप लॉस जो सेट करना होगा इमीडिएट हम लोग स्टॉप लॉस सेट करेंगे यहाँ पर, ओके। इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करेंगे। क्लियर है? चलिए रिपीट करते हैं इसको वापस से कि अगर लेवल आया है तो हम लोग ऐसे प्राइस अपसाइड पे मूवमेंट करता है एंड अल्फा एज पैटर्न हमें कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे। देखिए आप, एवरी टाइम्स द हाई सॉरी द बायस वाज मेकिंग हायर हाई, बट इस बार क्या हुआ, हमें कौन सी चीज़ मिली, हमें मिला है लोअर हाई का फॉर्मेशन मिला है, करेक्ट। तो लोअर हाई का फॉर्मेशन खुद अपने आप में एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं बायस लोग क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, ओके। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की जब ये डाउन साइड पे जा रहा होगा तब हमें यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेशन देखना है यूजिंग दी कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड वॉल्यूम। हम लोग कंपेयर करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स और वॉल्यूम को और उसके साथ में हम लोग सेलर्स का डोमिनेशन देखेंगे। अब एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि बाई चांस अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट देता है जैसे ब्रेकडाउन दिया, नॉट ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद में हमारी एंट्री होने के बाद में प्राइस जब ऊपर आता है, ठीक है, प्राइस जब ऊपर के डायरेक्शन में आता है तो हमारे पास घबराने के जगह पे एक एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली होती है। वो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ क्या होती है, हमारे पास होता है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, क्योंकि ट्रेंड तो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, प्राइस किस में आ चुका है, डाउन ट्रेंड में आ चुका है। ये लोअर हाइज अपने आप में एक साइन है डाउन ट्रेंड स्टार्ट का, राइट। पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी हम लोगों को मिल चुका है। सो अगर प्राइस ऊपर की तरफ आता है, हमें लॉस दिखा रहा होता है, सो हमें यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पे रिएक्शन देखना है। क्या करना है, हमें इस ट्रेंड लाइन पे रिएक्शन देखना है। हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा यहाँ पर ही, बट हम लोग ऑब्जर्वेशन पर्पज से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग उसके रिएक्शन देखेंगे, कैंडल्स के रिएक्शन देखेंगे, फाइन। फिर उसके बाद में प्राइस नीचे जाएगा और हमारा जो भी टारगेट होगा वहाँ तक हिट करेगा। सो दिस इज़ व्हाट डू वी कॉल, दिस इज़ वी कॉल अल्फा एज पैटर्न, जो हम लोग सेलर्स को या बायर्स की वीकनेस को कैच करते हैं और उसी के साथ में हम लोग सेलर्स या बायर्स के स्ट्रेंथ को कैच करते हैं। इस कंडीशन में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था वीकनेस इन बायर्स और आइडेंटिफाई किया था स्ट्रेंथ इन सेलर्स। सो ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन में बन के हम लोगों की स्ट्रैटेजी बनती है, दैट इज कॉल्ड अल्फा एज स्ट्रैटेजी, ओके। दिस वाज द एग्जांपल ऑफ फॉर सेल साइड, बट क्या होगा अगर बाय साइड पे हम लोग जाएंगे तो। सो बाय साइड पे जाने के लिए सेल साइड के लिए हमने क्या किया था, सेल साइड के लिए हमने फाइंड आउट किया था लोअर हाई। क्या हमने फाइंड आउट किया था, लोअर हाई। लोअर हाई हमने हाई पे क्यों फोकस किया, हमने हाई पे इसलिए फोकस किया क्योंकि जब भी बाय साइड पे जा रहा था, बायर्स लोग डोमिनेट कर रहे थे, तो ईच एंड एवरी टाइम इट वाज फॉर्मिंग न्यू हायर हाई, राइट। व्हाट इट वाज फॉर्मिंग, इट वाज फॉर्मिंग द न्यू हायर हाई। बट इस बार उसने लोअर हाई बनाया, मीन्स कहीं ना कहीं बायर्स में वीकनेस आई है, तभी ये पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अभी हम लोग देख लेते हैं सेल साइड का एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, लोअर हाई। देखिए बायर्स लोग डोमिनेट कर रहे थे, हायर हाई देखा, मतलब हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा था। जो डोमिनेट करेगा वो उसकी डायरेक्शन में अपना एक न्यू हाई या न्यू लो बनाएगा। इसी तरह से अगर सेलर्स लोग नीचे की तरफ ट्रेंड ले जा रहे होंगे, मतलब एक बेयरिश ट्रेंड होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा, तब वहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, कंटिन्यूसली वहाँ पर फॉर्मेशन होगा लोअर लोज का, ठीक है। हमेशा क्या बनेगा, लोअर लोज और लोअर हाइज फॉर्मेशन होगा, करेक्ट। तो इस बार क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जो सेलर्स लोग हैं वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए क्या कर रहे हैं, एवरी टाइम न्यू हाई का न्यू लो का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, एवरी टाइम न्यू लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। बट सेलर्स कहाँ पर वीक होंगे, जहाँ पर वो लोग फेल हो जाएंगे न्यू लो का फॉर्मेशन बनाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पर से एक हाई आया और फिर नाउ दिस टाइम क्या हो रहा है, इस जगह पे यहाँ पर क्या हो रहा है, सेलर्स आर गेटिंग वीकर टू मेक द न्यू लो। इधर क्या होगा, अगर न्यू लो ऐसे बनता तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, यस सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग, राइट। अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, बट हमने क्या देखा अभी तक, देखिए एवरी टाइम द रिसेंट हाई was lower than the previous high, कुछ ऐसा करते हैं, recent high was lower than the previous high, recent high was lower than the previous high, but इस बार क्या हुआ है, recent high is greater than the previous high। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या दिखा है, हम लोगों को सेलर्स के अंदर कहीं ना कहीं वीकनेस दिखी है। बट कब तक डिसीजन नहीं लिया जाएगा, हम लोग तब तक डिसीजन नहीं ले सकते जब तक कि उसका जो हाई है, बिकॉज एवरी टाइम इट वॉज फॉर्मिंग, क्या हो रहा था, लोअर हाइज अगेन लोअर हाइज अगेन लोअर हाइज, राइट। सो जब ये लोअर हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर कौन आ चुके हैं, बायर्स आ चुके हैं। सो लोअर हाई जब ब्रेक होगा, मतलब ये पॉइंट जब ब्रेक होगा तब क्या फॉर्मेशन होगा, तब फॉर्मेशन होगा एक न्यू हायर हाई का। देखा आपने, यहाँ पे प्रीवियस हाई था, अब न्यू हाई ऐसा बनेगा। सो क्या फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगा एक हायर हाई का फॉर्मेशन होगा। और इस जगह पर एक इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें
हायर लोज एंड हायर हाइज का फॉर्मेशन मिल चुका है, मतलब यहाँ से क्या हो चुका है, एक ट्रेंड चेंज हो चुका है और एक डाउन ट्रेंड से अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है? सो हमारी जो एंट्री बनेगी, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ठीक है, सो हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी इस नेकलाइन के ऊपर, मतलब यहाँ पर जो भी हाई बना होगा रिसेंट वाला, उस हाई के ऊपर यहाँ पर कहीं पे एंट्री बनेगी। बट व्हाट इज द कंडीशन, द कंडीशन इज देयर मस्ट बी अल्फा एज पैटर्न, वहाँ पर एक अल्फा एज पैटर्न होना चाहिए। और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, अल्फा एज स्ट्रैटेजी में सेलर्स में स्ट्रेंथ, सॉरी सेलर्स में वीकनेस और बायस में स्ट्रेंथ, क्या देखेंगे हम लोग, अभी बाय साइड पे जा रहे हैं। सो सेलर्स में वीकनेस देखेंगे और बायस में स्ट्रेंथ देखेंगे। यहाँ पर बायस में स्ट्रेंथ आनी चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पर कहीं पे बाय करेंगे। क्लियर है? सो यहाँ पर वीकनेस तो हमें दिख गई कि सेलर्स अभी क्या कर रहे हैं, न्यू लो नहीं बना पा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों को बायस में स्ट्रेंथ देखनी है किसके अकॉर्डिंग, कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग, यूजिंग दी और कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल एंड वॉल्यूम। क्लियर? चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं चार्ट पे कैसा देखा जाता है। कुछ कंडीशन है जिसको अवॉइड किया जाता है, थोड़ा सा वो भी देखते हैं हम लोग। कौन कौन सी कंडीशन अवॉइड की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो मैक्सिमम ट्रेडर्स का देखा है, उनके इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग चार्ट को प्रॉपर लगाते ही नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, सो दिस इज दी नॉर्मल चार्ट। हम लोग कैश का चार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या एक नॉर्मल, ये देखिए, अब ऐसे में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो आपका ये नॉर्मल चार्ट या नॉर्मल कैंडलस्टिक है ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके। अब आप ऐसे चीज़ को ट्रेड करोगे, 500-700 पॉइंट्स आपके कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आपका कितना बड़ा स्टॉप लॉस है आपको मतलब एक पता भी नहीं चलेगा। आप बोलेंगे इतनी सी तो कैंडल है, राइट? तो ऐसे कभी भी नहीं देखना आपको। हमेशा क्या यूज़ करना है, ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करा है मैंने आपको उसको बताया है। आपको ऑटो पे क्लिक कर देना है। क्या करना है आपको आपका चार्ट ऐसा ऑटो पे क्लिक कर देना है। अब जब आपको ऑटो पे क्लिक करने का नॉर्मल कैंडल दिखा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये अब हमें एक एक कैंडल बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है। क्या हो रहा है, हमें एक एक कैंडल काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिख रही है। अगर मैं ऐसे कुछ करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे में गड़बड़ हो गया, यू नो, कैसा दिख रहा है, बेकार सा। और अगर इसी की जगह पे मैंने नॉर्मल रखा, नाउ इट इज़ वेरी क्लियर, काफ़ी ब्यूटीफुल भी दिख रही है और बहुत ज़्यादा क्लियर भी दिख रही है। इसी जगह पर मैं ऐसे कुछ करूँगा तो यहाँ पर मुझे कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी नहीं आ रहा होगा, राइट? और अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा वाइड कर दूंगा तो ये भी गलत है, ये तरीका भी गलत है। क्या करना है, हमें ऑटो पे क्लिक करना है और जो भी कैंडल होती है उसके हिसाब से हमें एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, एडजस्ट कर लेना है। ओके, दैट्स परफेक्ट, क्लियर। सो अल्फा एज स्ट्रैटेजी में हम लोग ये चीज़ देखेंगे, जो यूज़ करेंगे टाइम फ्रेम वो होगा 1 मिनट का टाइम फ्रेम, है ना। 1 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द टाइम 15 मिनट टाइम फ्रेम। TF मीन्स टाइम फ्रेम। ओके, सो की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, वही हमारा की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ओके, फॉलो द मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, हम लोग फॉलो करते हैं कि इसको एक्चुअली 15 मिनट्स में क्या हो रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है, कर क्या रहा है। सो ऐसा कुछ पैटर्न आ रहा है, मतलब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू अभी एक अप ट्रेंड में है और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या डिसीजन लेना चाहिए वो चीज़ हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अल्फा एज पैटर्न्स का वेट करना है। व्हाट इज द अल्फा एज पैटर्न, वेयर एवर वी विल सी हायर लो इन डाउन ट्रेंड, हायर लो इन डाउन ट्रेंड, दिस इज कॉल्ड अल्फा एज पैटर्न। एंड अल्फा एज स्ट्रैटेजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेलर्स वीकनेस। अल्फा एज स्ट्रैटेजी का एक सेलर्स के अंदर हम लोग इसके अंदर वीकनेस देखेंगे और यहाँ पर इस पॉइंट पे हम लोग बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ देखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हम अगर कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड जा रहा है, उस अप ट्रेंड में हम लोग क्या देखेंगे, बायर्स के अंदर वीकनेस। यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, बायर्स के अंदर वीकनेस देखेंगे जो कि लोअर हाई के अकॉर्डिंग हमें पता चलती है। और फिर उसके बाद में जो लो जाता हुआ लैग है, मतलब डाउन जाता हुआ लैग है, उसके अंदर हमें स्ट्रेंथ देखनी है क्योंकि हम लोग अभी सेल करने जा रहे हैं, राइट। सो सेलर्स में स्ट्रेंथ होना चाहिए। क्लियर। नेवर एंटर ऑन पैराबॉलिक मूव। पैराबॉलिक मूव में कभी भी एंटर नहीं होना है। पैराबॉलिक मूवमेंट क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जस्ट अभी। बिफोर एंट्री अंडरस्टैंड द बायर्स एंड सेलर्स मूवमेंट। यस, ऑब्वियसली बिफोर एंट्री हम लोगों को बायर्स एंड सेलर्स के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि कौन किसकी स्ट्रेंथ है, कैसा मूवमेंट जा रहा है, उसी के बाद हम लोगों को एंट्री लेनी पड़ती है। देखने में तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स हो रहे हैं, हमारे पास 6 पॉइंट्स हो रहे हैं, बट जब ये हैबिट में आ जाते हैं वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अगर मैं आपको बात बोलूँ कि 1 मिनट टाइम फ्रेम तो हमें यूजुअली यूज़ ही करना है 1 to 3 मिनट। ओके, इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज़ द 1 डे बिफोर होमवर्क। ये हमारा एक दिन पहले का होमवर्क रहेगा कि हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके रखें। मार्केट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ में कंबाइन हो जाएगा, ये दोनों एक ही पार्ट है। फाइन। इसके बाद हम लोगों को अल्फा एज पैटर्न के बारे में देखना है। जो इग्नोर करना है वो ये है, मतलब एंट्री लेते टाइम ये हमें देखना है। और एंट्री लेने से पहले हमें क्या करना है, पैराबॉलिक मूवमेंट को इग्नोर करना है। और एंट्री लेने से पहले हमें ये देखना है कि वो स्ट्रैटेजी पे बायर्स एंड सेलर्स के मूवमेंट क्लियर है या नहीं। ठीक है, इसमें से एक पॉइंट था
वो ये वाला पॉइंट है कि आपको पैराबोलिक मूवमेंट पे एंटर नहीं होना है। सो पैराबोलिक मूवमेंट क्या है? पैराबोलिक मूवमेंट को आप आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि जब भी ग्रीन कलर की कैंडल्स कंटिन्यूसली हायर हाइज का फॉर्मेशन बना रही है, मतलब दिस इज पैराबोलिक मूव, और अगर आपको यहाँ पर इसके ऊपर कहीं पे एंट्री मिलती है, सो नेवर एंटर। आपको अगर इसके ऊपर कहीं पे भी एंट्री मिलती है तो कभी भी एंटर नहीं होना है हमें, ठीक है। कंटिन्यूसली हायर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली अगर कंटिन्यूसली एक लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, सो हमें यहाँ पर कभी भी एंटर नहीं होना है। बहुत आसान शब्दों में इसे हम लोग कहते हैं, इसे समझिए आप कि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसे पैराबोलिक मूवमेंट, ठीक है। क्योंकि कभी भी प्राइस एकदम से लोअर लोज के फॉर्मेशन कंटिन्यूसली नहीं बनाता है। प्राइस लो हो जाता है, फिर हाई आता है, फिर लो हो जाता है, फिर हाई आता है। तो एक जिगजैग मैनर में चलता है। हाई का मतलब हुआ है थोड़े से बायस मूवमेंट, हाई का मतलब हुआ है थोड़े से बायस मूवमेंट। तो इसमें हम लोगों को कहीं पे भी बायस मूवमेंट नहीं दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। बायस लोग आएंगे तो हम लोगों का एक स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, या फिर हम लोगों को लॉस फेस करना पड़ सकता है। बाद में प्रॉफिट देगा, दैट इज डिफरेंट, बट स्टार्टिंग में लॉस हमें फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसी कंडीशन का हमें ध्यान रखना है। चार्ट के लिए एक बात बताई थी मैंने कि हमें चार्ट को जो मैक्सिमम की ही बात करूंगा कि जब भी मैं अपने स्टूडेंट से होमवर्क मंगाता हूं तो वो लोग होमवर्क सेंड करते हैं और उनके कई बार चार्ट्स ऐसे होते हैं, सर ये देखिएगा, या फिर कई बार चार्ट्स ऐसे होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास इतनी बड़ी स्क्रीन है, सी द स्क्रीन साइज, ओके, सी द स्क्रीन साइज। हमारे पास कितना बड़ा स्क्रीन है? हमारे पास कितनी बड़ी स्क्रीन है? हमारे पास बहुत बड़ी स्क्रीन है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्क्रीन है, और मैं उस स्क्रीन का इतना बड़ा एरिया पूरा वेस्ट कर रहा हूँ। तो क्यों ना हम लोग फिर इतनी बड़ी स्क्रीन के अंदर ट्रेड करें, है ना? लॉजिक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हमारी जो भी चीज़ है उसका यूटिलाइज करें, प्रॉपर सारी चीज़ें क्लियर दिखना चाहिए। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर, सभी कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और मैं काफ़ी अच्छी तरह से उन्हें अंडरस्टैंड कर सकता हूँ और फिर रीड कर सकता हूँ बायर्स एंड सेलर्स के मूवमेंट को, ठीक है। चलिए, तो ये चार्ट को कैसे देखना है, किस टाइप की कैंडल्स को आपको रखना है, उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी हम लोग चलते हैं ये वाले पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए कि 1 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, की लेवल्स कौन से होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है उसको फाइंड आउट करना है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, और फिर उसके बाद में अल्फा एज स्ट्रैटेजी या फिर पैटर्न हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है। सो मैंने कुछ आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में मेरे स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस किया हुआ मूवमेंट्स के बारे में एक वीडियो बनाया था, रिकॉर्ड किया था, वो आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। जस्ट मैं आपको उसके बेस पे बता देता हूँ कि कैसे करना है। 15 मिनट्स पे जाते हैं। फॉर 15 मिनट्स पे हम लोगों ने जो पैटर्न लेवल बनाया था उस वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने जब यहाँ पर इस पॉइंट पे मैंने बोला था, जब ये दिन स्टार्ट नहीं हुआ था, इस पर्टिकुलर डे के एंड पे जब डे ओवर हो गया था तब ये सेशन लिया था, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है बैंक निफ्टी, और यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो हम लोग यहाँ पर कहीं पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। और यहाँ से ऐसा कुछ हम लोगों का जोन आ रहा था, जोन के बारे में शायद मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। सो दिस वाज द जोन, ठीक है। ये ऐसा कुछ जोन आ रहा था 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हम लोग अगर बाय करते हैं तो यहाँ तक हम लोगों को प्रॉफिट बुक करना होगा, और अगर यहाँ से हम लोग सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट बुक हमें यहाँ पर करना होगा। ये डिस्कशन हुआ है उस वीडियो के अंदर। और ये कैसे करेंगे हम लोग? ऑन द बेस ऑफ आर अल्फा एज स्ट्रैटेजी, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो दिस वॉज द पॉइंट वेयर द सपोर्ट वॉज, राइट। यहाँ पर क्या था? सपोर्ट था, जहाँ पर हम लोगों ने बात किया। और इसी जगह पर जब डाउन आया, सी दिस मूवमेंट, ओके, सी दिस मूवमेंट, डाउन आया, सपोर्ट लिया। देखिए फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? सपोर्ट लेके इस जगह से बाय का मूवमेंट हुआ, अगेन डाउन साइड पे आया और फिर से बाय का मूवमेंट हुआ, ठीक है। फिर डाउन आया। अब इस बार जो फॉर्मेशन हुआ है, ये फॉर्मेशन हुआ है एक हायर लो का। क्या फॉर्मेशन हुआ है? यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है हायर लो का। मीन्स कहीं ना कहीं वीकनेस है, किसके अंदर? सेलर्स में वीकनेस है। अब हम लोग बायर्स में स्ट्रेंथ देखेंगे, तो बायर्स की स्ट्रेंथ देखने के लिए वॉल्यूम यूज़ करना पड़ेगा, हम लोग बैक टेस्टिंग में देखेंगे वो, ठीक है। और फिर यहाँ से ऐसा कुछ, यहाँ से ऐसा कुछ। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा एंट्री यहाँ पे कहीं पे बनता है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मूवमेंट तो आया है, यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनी। क्या हुआ है? ये वाला मूवमेंट तो आया है बट यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनी। क्यों? क्योंकि दिस इज़ नॉट अ स्विंग। यहाँ पर क्या हुआ है? स्विंग नहीं फॉर्मेशन हुआ है, ये जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा डाउन साइड पे है, फिर अप साइड पे जा रहा है। यहाँ पे स्विंग फॉर्मेशन नहीं है, ओके। सो इस जगह पर आपको एंटर नहीं होना है। अगर मैं इसे सिंपल वे में बोलूँ तो आपके पास ऐसा कुछ फॉर्मेशन बनता है, तो इस फॉर्मेशन पे हम लोगों को एंटर नहीं होना है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। कैसे एंटर होना है? बिकॉज कभी भी बायर्स का ट्रेंड होगा तो उसमें सेलर्स लोग पहले कंट्रोल करेंगे, सडन डाउन नहीं आएंगे। सडन क्या नहीं होगा? ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं होगा, सडन डाउन नहीं आते, ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं होगा। क्या होगा? पहले उनको कंट्रोल करने के लिए टाइम लगेगा, मतलब वो कुछ ऐसा कुछ मूवमेंट बनाएगा और फिर डाउन जाएगा। तो जो आराम से बन रहा है ना, आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है।
वापस बनाता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है तो इसको इग्नोर करना है, हमें ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है तो इसके ऊपर ट्रेड करना है। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि इस वाले सेक्शन ऐसे पैटर्न्स को हमें इग्नोर करना है, ये हमारा अल्फा एज पैटर्न है जिसके ऊपर हम लोगों को ट्रेड करना है, ठीक है। अब इसका पैटर्न में हमारा मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो है लोअर हाई का और स्ट्रेंथ इन सेलर्स, क्योंकि हम लोग सेल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर फोकस रहेगा। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये सिमेट्री के साथ में आपका ये पैटर्न नहीं दिखेगा। तो किस टाइप से आपको ये पैटर्न दिख सकता है, आपको पैटर्न दिख सकता है ऐसा कुछ जाता हुआ, ठीक है, ये भी पैटर्न दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन जो हमें फोकस करना है वो है लोअर हाई का फॉर्मेशन, है ना, और उसका नेकलाइन का ब्रेकआउट। नेकलाइन के ब्रेकआउट से पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है स्ट्रेंथ इन सेलर्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेल करने वाले इसलिए, ठीक है। सिमिलरली आपको ये पैटर्न भी मिल सकता है, ये पैटर्न इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पैटर्न भी मिल जाएगा आपको, अगर ये वाला पैटर्न भी मिलता है देन ऑल्सो यू कैन ट्रेड। हमारा सेम पैटर्न बन रहा है, हमारा मेन जो फोकस होना चाहिए लोअर हाइज पे है, ठीक है। आपको सिर्फ एक पैटर्न को इग्नोर करना है, वो है ये वाला, ठीक है, ये वाला पैटर्न को आपको इग्नोर कर देना है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं चार्ट पे कैसे एक्शन ले रहा है ये। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या हुआ है, अपने रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया, यहाँ से आप देखेंगे सो एक लोअर हाइज का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है एंड लोअर हाई के फॉर्मेशन के बाद में हम लोगों ने डाउन साइड पे यहाँ पर कहीं पे इसका नेकलाइन के ब्रेकआउट पे इधर कहीं पे हम लोगों को एंट्री लेनी है, क्लियर। यहाँ पर और स्टॉप लॉस कहाँ पर आएगा, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, लेट मी ड्रॉ। सो एंट्री होगी हमारी यहाँ पर कहीं पर, एंट्री के लिए मैं ब्लू कलर से मार्क करूँगा, ठीक है। स्टॉप लॉस जो सेट होगा हमारा जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा बफर देके स्टॉप लॉस को ग्रीन कलर से मार्क करूंगा, ओके। स्टॉप लॉस हो गया, हमारी एंट्री इसके नीचे होगी। आप अगर देखेंगे मैंने क्या कोशिश किया है, मैंने कोशिश किया है यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देने की और ऊपर की तरफ भी थोड़ा स्पेस देने की। तो इस स्पेस क्यों दिया हुआ है, थोड़ा सा बफर दिया हुआ है। जब भी हम लोग बाय या सेल करते हैं ना तब हम लोग थोड़ा सा बफर देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने बफर दिया और यहाँ पे बफर दिया, अब आप देखेंगे, सॉरी मुझे स्टॉप लॉस को ग्रीन नहीं रेड करना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर एंट्री हुई, इधर कहीं पे हमारी एंट्री हुई है इस कैंडल पर, इस कैंडल के लो पे या फिर यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुई है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस सेट किया है एंड व्हाट इज द मूवमेंट, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट क्या है, राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट क्या है। चलिए ये तो एक हो गया। ये वाला जो फास्ट है मैंने आप लोगों को मना किया हुआ है, ये वाला थोड़ा सा फास्ट है, मैंने आप लोगों को अब भी मना किया कि आपको इसके ऊपर नहीं देखना है। ये जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन था और ऑब्जर्वेशन पे मैंने फास्ट पे एंट्री ले लिया था, राइट। आपको क्या करना है, आपको फोकस करना थोड़े बड़े के ऊपर, थोड़े बड़े पैटर्न के ऊपर। सो बिग पैटर्न हमें कहाँ पर दिख रहा है, बिग पैटर्न अगर आप देखने की कोशिश करेंगे सो आपको यहाँ से क्या हो रहा है, एक हाई बना हुआ दिख रहा है, फिर एक लो बना, फिर एक और हाई बना। मैं दोनों का कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि इसका हाई और इसका हाई दोनों सेम ही है, राइट। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें एक बिग अल्फा एज पैटर्न दिख रहा है एंड नाउ लुक एट दी डाउन साइड मूवमेंट। क्या हो रहा है यहाँ पे, स्ट्रेंथ कितनी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। यस वी कैन गो फॉर सेल साइड डायरेक्टली ओवर दियर और जस्ट लिटिल बिलो ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, राइट। ये हमारी एंट्री बनती है। सो लेट मी पुट दी एंट्री, यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी, इसके ऊपर कहीं पे हम लोगों का स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इनका कॉमन लेके थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रखा है। कॉमन वर्ड याद रखिएगा, कॉमन वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉमन वर्ड मीन्स कॉमन, द मैक्सिमम कैंडल्स का कॉमन कहाँ पर आ रहा है वो हमेशा आपके माइंड में सेट करके रखिएगा कि कॉमन ही हमारे टारगेट होते हैं, कॉमन ही हमारे स्टॉप लॉस भी हमें वहाँ पर देखना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसी जगह पर एंड फाइनली थोड़ा सा अप साइड पे आया और फिर डाउन चला गया, ठीक है। चलिए प्रीवियस डे देखते हैं, यहाँ पर आज के दिन भी बना, आज के दिन भी बना था। आप इसे देखेंगे हाई लो अगेन हाई लो बट हाई। तो यहाँ पर एक इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन के हम लोगों ने नहीं की, क्यों, क्योंकि ये हमारे मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं था, अगेंस्ट में था, ठीक है। सो हमें क्या देखना था, हमें देखना था यहाँ पर कहीं पे बाय। तो बाय कैसे देखते हैं, अभी इसे मत देखिएगा आप लोग, इसे हमें समझना है। ये अगर आप बोलेंगे अगर ऐसा कुछ पैटर्न भी बनता तो भी हम लोग बाय नहीं करते, ऐसा क्यों, क्योंकि अल्फा एज स्ट्रैटेजी बताती है पहले लोअर लोज का फॉर्मेशन होने देना है, राइट। लोअर लोज के फॉर्मेशन होने देने के बाद में आपको हायर लो देखना है, ऐसा कुछ। बट हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली फॉर्मेशन क्या हो रहे थे, आप देखिए हायर हाइज के फॉर्मेशन हो रहे थे। सो इस कंडीशन में हमें क्या नहीं देखना है, इस कंडीशन में हम लोगों को ये पैटर्न को इग्नोर करना है, ये अल्फा एज स्ट्रैटेजी नहीं है। हमें कहाँ पर देखना है, हाँ, अगर बाय करना होता तो यस, अगर यहाँ पर जब लोअर लोज के फॉर्मेशन हो रहे थे, लोअर लोज एंड लोअर हाइज के फॉर्मेशन हो रहे थे, यस इस पॉइंट पे क्या होगा,
इस पॉइंट पे हमने देखा क्या चीज़ नज़र आ रहा है, हायर लो। क्या हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, हायर लो मिल रहा है। और जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता हम लोग एंटर हो जाते। डे ओवर हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंटर हो जाते अगर हमारे पास टाइम होता। और स्टॉप लॉस जो इमीडिएट हम लोग रख देते, यहाँ पे कहीं पे हम लोगों की एंट्री होती जस्ट लिटिल अबव ऑफ दिस लेवल, है ना। और जो हमारा स्टॉप लॉस होता लिटिल बिलो ऑफ दिस लेवल। और जो टारगेट होता हम लोगों का, क्या टारगेट होता, जो हमारा टारगेट होता वो हमारे पास एक टारगेट रेंज बन के आ रहा है। जिनको भी रेंज के बारे में नहीं पता है कैसे बनाना है, रेंज को आपको मास्टर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने क्या कोशिश किया है, मैंने कोशिश किया उसका हाई लेने की, और मैंने कोशिश किया जहाँ पर भी वो ब्रेकआउट देने के बाद उसने रेजिस्टेंस बनाया है, सो यहाँ पे मैक्सिमम कैंडल्स इस लेवल को क्या कर रही है, टच कर रही है, इसलिए हम लोगों का यहाँ पे एक रेंज होगा, ठीक है। सो हमारा यहाँ से कहीं पे एंट्री बनती है और यहाँ पे हम लोगों का बहुत ज़्यादा फर्स्ट टारगेट होता है। अदरवाइज हमारा टारगेट तो और भी ज़्यादा ऊपर का 15 मिनट्स के लेवल पे, ओके। एक और बात देखते हैं और फिर ये सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं। बैक टेस्टिंग में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोगों के क्लियर होंगे, डाउट्स को क्लियर करेंगे, नॉट क्वेश्चंस एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न हमें देखने को नहीं मिला है। यहाँ से सीधा हायर हाइज के फॉर्मेशन हो रहे हैं, राइट। क्या हो रहा है यहाँ पे, हायर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पर इस कंडीशन में कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी कुछ 1000 पॉइंट्स के अराउंड गया होगा, सो हमें क्या एंट्री नहीं मिली। यस, हम लोग एंटर हुए हैं। हम लोग कहाँ एंटर हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। यूजिंग द प्राइस एक्शन वी एंटर्ड ऑन दिस मूवमेंट, बट अल्फा एज स्ट्रैटेजी पे हम लोग एंटर नहीं हुए थे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि प्रीवियस डे काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूसली हायर हाइज के फॉर्मेशन हो रहे थे, है ना। और यहाँ से गैप अप इज़ अ साइन ऑफ बुलिशनेस। जब गैप अप हुआ है मतलब यहाँ पर कौन है, बायस लोग हैं, राइट। सो यहाँ से लेके हमारे पास जो गैप अप हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक बायस थे, फिर उसके बाद यहाँ पे सेलर्स आए, अगेन बायस आए। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, कंटिन्यूसली हायर हाइज के फॉर्मेशन हो रहा था। बट इस पॉइंट पे आके यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट पे आके हमने क्या देखा, यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर कहीं पे लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। सो यहाँ पर इस कैंडल पे यहाँ पे कहीं पे हम लोगों की एंट्री बनती है। देखिए क्वेश्चन ये है, क्या हम लोगों की एंट्री इस लो के नीचे बनती है, से यस और नो। यस, अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रैटेजी यहाँ पर इसके लो के नीचे एंट्री बनती है। बट स्ट्रैटेजी का एक पार्ट हो रहे हैं कि हम लोगों को पैराबॉलिक मूवमेंट पे इग्नोर नहीं होना है। और आप देखिए कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर एक फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज, और हर एक कैंडल रेड दिख रही है। मतलब इसके लो पे हमारी एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती है ना, बिल्कुल भी एंटर नहीं होते। कब एंटर होंगे हम लोग, तब एंटर होंगे कि यहाँ पर जब इस पर्टिकुलर कैंडल में क्या होगा, बायर्स लोग थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे आएगा रिटर्न, तब हम लोग एंटर होंगे, ठीक है। लाइव मार्केट में भी देखेंगे हम लोग एंटर कैसे होंगे, और इसको हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन में भी बेटर तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो फाइनली हम लोगों की एंट्री इस कैंडल के लो के नीचे हुई है, यहाँ पे कहीं पे, इधर कहीं पे हुई है। एंड हमारा स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे ट्रेल करके रखा है, नॉट ट्रेल एक्चुअली सेट करके रखा है। फाइनली जो मूवमेंट आया, हियर यू कैन सी द मूवमेंट, ठीक है। एक और लास्ट दिखा देते हैं, फिर हम लोग ये सेशन को यहाँ पे ओवर करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस, व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस, आप देखेंगे यहाँ पे ह्यूज गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन होने के बाद में हमारा एक लेवल आया हुआ था। अगर आपको उस लेवल्स के बारे में नहीं पता है, सो हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। डेली कैंडल में आप देखिए यहाँ पर जो गैप डाउन है, ये वाला गैप डाउन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो गैप डाउन है, ठीक है, नो सॉरी, हम लोग ये पर्टिकुलर कैंडल के गैप डाउन की बात कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा था, देखिए ये गैप डाउन होकर नीचे आया था, फिर हम लोगों ने इस पॉइंट से क्या देखा था, बायस देखे थे, अगेन ऊपर गया, फिर हमारे पास यहाँ पर से क्या होना चाहिए, वापस से बायस आना चाहिए। सो मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट के ऊपर बाय करने वाले हैं, ठीक है, ब्लू कलर, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले पॉइंट्स के ऊपर बाय करने वाले। सो एग्जैक्ट लेवल क्या है उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे 15 मिनट्स का। जस्ट मैंने ऐसी नॉर्मली लाइंस लगा दिया है, बट हम लोग 15 मिनट्स का यूज़ करेंगे ताकि हम लोग उस एग्जैक्ट लेवल को फाइंड आउट कर पाए, की लेवल, ठीक है। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट लेवल, हियर यू कैन सी आई वांट टू टेक द मेजोरिटीज ऑफ द कैंडल, मैक्सिमम कैंडल्स लो, राइट। सो मैं यहाँ पर लेता हूँ सभी कैंडल्स के, ओके फाइन। सो दिस इज द परफेक्ट वे वी कैन सी द लेवल। अब यहाँ पे क्या है, वे वी कैन ड्रॉ द लेवल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिमम कैंडल्स का क्या आ रहा है, कैंडल्स के टच हो रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर भी एक लेवल लगा सकते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या बनाया, हमारा बन गया जोन। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जोन कैसे बनता है, वो आप ऑलरेडी जानते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम लोगों का जोन बन गया। इसी जोन से हमने प्रीवियसली क्या देखा है, बायस लोग आए थे, और बायस कहाँ तक आए थे, देखिए यहाँ से यहाँ तक बायस कहाँ पे गए थे, फर्स्ट एक बार में कंटिन्यूसली यहाँ तक गए थे। सो ये हमारा एक टारगेट की तरह एक्ट करेगा। लेट मी ड्रॉ द लेवल्स ओवर हियर, ओके। सो ये हमारा एक टारगेट लेवल होगा जहाँ पर हम लोग
इसे बुक करने वाले प्रॉफिट बुक। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा डाउन आएगा, एकदम माइनर सा, क्योंकि मैंने ये कैंडल को भी लेना है और मैक्सिमम कैंडल्स को लेना है। सो हम लोग माइनर सा डाउन करेंगे, एकदम माइनर सा। ठीक है, बराबर। अभी हम लोग चलते हैं 1 मिनट्स में और यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू आवर मार्केट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी। ओके, सो दिस इज व्हाट हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक ह्यूज गैप डाउन देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा गैप डाउन है। और इस पॉइंट से तो हमें क्या देखना था, अगर प्राइस नीचे की तरफ जाता तब हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ देखते, कंटिन्यूसली प्राइस क्या करता, लोअर लो का फॉर्मेशन करता, उसके बाद में एक हायर हाई का फॉर्मेशन करता और उसके बाद में हमारी अल्फा एच पैटर्न बनता, तब हम लोग यहाँ पर कहीं पे इसके नेक लाइन पे सेल करते। देखिए मैंने सेल करने के लिए क्या किया है, एक रेंज ब्रेकआउट पे मैंने सेल के लिए क्या किया, प्लान किया था, है ना, रेंज ब्रेकआउट के बाद में, जब भी हमारा सपोर्ट रेंज था उसके बाद में। तो ऐसा कुछ सिनेरियो तो हमें नहीं दिखा है। ठीक है, वेट करते हैं। अब यहाँ पर जब ये ऊपर की तरफ चले जाएगा अपर डायरेक्शन में, तब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे हमारा अल्फा एच पैटर्न अप साइड के लिए। ठीक है, सो वेयर वी आर सेइंग, देखिए आप कोशिश कीजिए कहाँ पर दिख रहा है हमें। ठीक है, कोशिश कीजिए मेरी तरह देखने की, तभी आप क्या कर पाएंगे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे। सो मैं कैसे देख पा रहा हूँ उसके बारे में बात करता हूँ। कंटिन्यूसली प्राइस क्या हो रहा था, लोअर लोज का फॉर्मेशन कर रहा था, है ना। सो ऐसे कुछ स्विंग बन रहा है, बिग स्विंग, ऐसे कुछ बिग स्विंग, और यहाँ पर कहीं पे हम लोगों का क्या बन रहा है, एक बिग स्विंग बन रहा है। सो वी आर रेडी फॉर बाय साइड एज सुन एज द हाई विल ब्रेक। क्या होगा, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, बायस में स्ट्रेंथ दिखेगी, हम लोग इसके हाई के ऊपर बाय करने वाले हैं। ठीक है, सो बायस में स्ट्रेंथ कहाँ देखेगी, उसको तो हम लोग आगे बैक टेस्टिंग में देखेंगे, बट हमने इसके ऊपर कहीं पे एक एंट्री किया। एंट्री हमारा या तो यहाँ पर हुआ है या तो फिर यहाँ पर हुआ है, यूजिंग द प्राइस एक्शन एंड ऑल। तो यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री किया एंड हियर इज द मूवमेंट, हियर यू कैन सी द मूवमेंट। ओके, एंड इसी जगह पर ये हमारे टारगेट को जाके हिट हुआ है। टारगेट हमारा अल्टीमेट क्यों बोला था आपको, मैंने फर्स्ट इंट्रो में भी बोला है, अल्टीमेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्यों बोला है, क्योंकि प्राइस कैसे हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, आप उसे देखेंगे तो आपको ट्रेड करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले टारगेट को लेके चलता या फिर बॉडी यहाँ पे कहीं पे आती तो मेरा टारगेट शायद हिट नहीं होता, बट इस कंडीशन में टारगेट हिट हुआ है ना। इसी तरह से हमने प्रीवियसली भी देखा था, यहाँ पर कहीं पे अगर मैं ये शैडो नहीं लेता, मतलब एक हम लोगों के हिसाब से टारगेट नहीं बनाता, तो शायद मैं यहाँ से एक रिवर्सल को फाइंड आउट नहीं कर पाता। क्लियर है। सो लेवल्स कैसे बनाते हैं, लेवल्स को मास्टर कीजिए, स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड कीजिए। कुछ भी क्वेश्चंस होता है तो मुझे पूछिए, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन में लेने वाले। ठीक है, सो फोकस कीजिएगा इन 4 पॉइंट्स पे। ये पॉइंट्स जो भी हैं आप इसे प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसके जो भी इससे रिलेटेड जो भी आप बैक टेस्ट करेंगे या जो भी आप नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप मुझसे क्वेश्चंस पूछिए डाउट क्लियरिंग सेशन में। आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करेंगे और ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी आएगी और ज़्यादा आप अच्छी तरह से ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर ये सेशन को यहाँ